कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 11 खरीदारी। खरीदारी से मतलब है कि जब हम बाजार में कुछ खरीदने जाते हैं, है ना, जिसको हम शॉपिंग भी कहते हैं। बाजार में बहुत सी चीजें मिलती हैं, कपड़े, सब्जियां, फल, दवाइयां और बहुत सा घर का सामान। सारा कहाँ पे मिलता है? बाजार में। तो हमें जो है कुछ किलो के भाव मिलता है, कुछ दर्जन के हिसाब से मिलता है। तो हमें जो है जब हम बाजार जाते हैं बहुत ही सोच समझ के और जो है मोल भाव करके और परख कर खरीदारी करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बाजार में आवश्यक वस्तुएं बेची व खरीदी जाती हैं। यहाँ कुछ वस्तुएं तोल के हिसाब से मिलती हैं तथा कुछ दर्जन और गिनती के। लोगों को सोच समझकर बाजार का उपयोग करना चाहिए। आवश्यक वस्तुओं को सतर्कता से उचित मूल्य देकर खरीदना चाहिए। चलिए, तो एक बच्चा और दुकानदार की क्या बातचीत होती है। जाफर, केले कैसे? दुकानदार, 20 रुपए के 1 दर्जन। तो जाफर कहता है अच्छा 1 दर्जन केले दीजिए। पपीता क्या भाव है? तो दुकानदार कहता है कि पपीता किलो के हिसाब से मिलता है, केले दर्जन के हिसाब से मिलते हैं। तो जाफर कहता है अच्छा 1 पपीता दीजिए। और अंगूर क्या दाम है? तो दुकानदार कहता है 50 रुपए किलो। तो जाफर कहता है दाम ज्यादा है, दाम कम कीजिए। ठीक है, मतलब इनका रेट ज्यादा है। दुकानदार कहता है नहीं, दाम तो ठीक है। जाफर, अच्छा संतरे कैसे दिए? तो दुकानदार कहता है 60 रुपए दर्जन। आप 50 रुपए दर्जन दीजिए। तो जाफर पूछता है कि मीठे हैं? दुकानदार कहता है एकदम शक्कर हैं। जाफर, ठीक है 6 संतरे दे दीजिए। दुकानदार, और कुछ अंगूर चाहिए? बहुत अच्छे हैं, बढ़िया। दुकानदार कई बार क्या करता है ना, जैसे कि उसकी ज्यादा से ज्यादा चीजें बिके वो तारीफ करने लगता है कि बहुत मीठे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, ये ले जाओ, है ना, इस तरह से। तो जाफर कहता है बस और कुछ नहीं चाहिए। कितने पैसे हुए? दुकानदार कहता है केले 20, पपीता 15, संतरे 25, आपके पैसे कुल हुए 60। जाफर, ये लीजिए 100 का नोट। तो दुकानदार क्या करता है, उसको उसके 60 रुपए हुए तो 40 रुपए उसको वापस कर देता है ना। तो हमें ना अच्छे से देख परख के, कई बार ऐसा होता है कि फल वाले जो है गंदे फल भी मिक्स रखते हैं, उनमें मिलावट करके रखते हैं। तो हमें देख के परख के अच्छी चीजें, क्योंकि जब हम पैसे दे रहे हैं, पैसे से कुछ चीज खरीद रहे हैं, तो हमें पूरा मोल भाव करके और देख के उसको अच्छे से परख के हमें लेना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।